Welcome back dear students to my YouTube channel. Exercise 7.1 question number 3. Evaluate the following limits. First question, limit x tends to 0, cube root of 1 plus x minus square root of 1 plus x divided by x. यहाँ पे x tends to 0 लिखा है तो पहले हम पुट करके देखेंगे x का वैल्यू 0. तो यहाँ पे x का वैल्यू जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे 1 प्लस 0 मतलब 1 और यहाँ पे 1 प्लस 0 1 हो गया. क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 था तो 0 डिवाइड बाई 0 विच इज नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पे हमें कुछ और करना होगा. तो यहाँ पे इस क्यूब रूट को मैंने लिखा 1 पावर 1/3, स्क्वायर रूट आई हैव रिटन 1/2. Now see 1 plus x यहाँ पे भी है 1 plus x, so we will take 1 plus x is equals to t. इसको t सब्स्टिट्यूट किया. अब ध्यान से देखना x टेंड्स टू 0 है मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो t का वैल्यू क्या होगा 1 plus 0 मतलब 1. 1 plus 0 x की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ 0. Therefore, I am getting t is equals to 1. So, I can write when x approaches to 0, t approaches to 1. Therefore, in place of x tends to 0, I can write t tends to 1. है ना. यहाँ पे आगे हमारा x tends to 0 is equivalent to t tends to 1. तो इसको मैंने चेंज कर दिया लिमिट को एंड 1 प्लस एक्स को मैंने t लिखा. यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स को मैंने t लिखा और ये जो x है x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक स्टेप लिख सकते हैं. x कैन बी रिटन एज t माइनस 1. ये 1 को मैंने राइट साइड में ले लिया तो x क्या हो गया t माइनस 1. तो यहाँ पे x की प्लेस में लिखा t माइनस 1. अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, देखो t माइनस 1 लिखा है डिनोमिनेटर में और ये हमारा थ्योरम है. x माइनस a अगर है तो यहाँ पे हमें a चाहिए है ना. तो यहाँ पे 1 है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए. माइनस 1 यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 1 तो हम पहले माइनस 1 लिखेंगे फिर प्लस 1 लिखेंगे मतलब माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1. अब मैं अगर ये इसको ब्रैकेट में लिखूं तो ये प्लस 1 क्या बन जाएगा माइनस 1. अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप सेपरेटिंग न्यूमरेटर मतलब दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस. मतलब हम न्यूमरेटर को दो पार्ट में सेपरेट करेंगे. So limit of this minus limit of the second part. Limit t tends to 1, t power 1/3 minus 1 divided by t minus 1. फिर माइनस साइन जो है वो, फिर लिमिट t tends to 1, t power हाफ minus 1. अब एक चीज बताओ, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 पावर 1/3 और इसको भी मैं लिख सकती हूँ पावर हाफ. ठीक है. नाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है हाफ. a का वैल्यू दोनों में क्या है 1 1. सो अप्लाइंग दिस थ्योरम, यहाँ पे आप प्रेजेंट में लिखना ये थ्योरम. तो क्या आएगा n a पावर n माइनस 1. यहाँ पे n क्या है 1/3, a क्या है 1 पावर n माइनस 1 मतलब यही वापस लिखो फिर माइनस 1 कर दो. ठीक है. और यहाँ पे हम लिखेंगे n का वैल्यू है हाफ, हाफ a का वैल्यू है 1 तो 1 लिखा फिर इसी को वापस लिख के माइनस 1 n माइनस 1 हो गया. अब देखो आगे 1/3 1 to the power 1/3 minus 1. 1/3 minus 1 कितना होगा 3. 1 minus 3 into 1 is 3 तो minus 2/3. तो 1 पावर minus 2/3. फिर यहाँ पे हाफ, हाफ minus 1 is minus half. 1 to the power this will be 1 and 1 to the power this will be 1. तो हमें क्या मिला 1/3 minus 1/2. 3 and 2 का LCM होगा, 3 and 2 का LCM है 6 तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3 तो 2 minus 3 that is minus 1 divided by 6.
So limit of this function when x approaches to 0 is -1/6. Very important question. Limit y tends to 1, 2y minus 2 divided by cube root of 7 plus y minus 2. यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे y का 1 तो हमें मिल रहा है न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में भी हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2, 2 माइनस 2 होता है 0, है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 मिल रहा है, मतलब ये है अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फॉर्म है तो हमें इसमें कुछ और करना होगा। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में क्यूब रूट लिखा है, तो इस क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए हम 7 प्लस वाई को लेंगे टी क्यूब। सो पुट 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी क्यूब, बिकॉज टी क्यूब ये अंदर का जो है ना, देखो अंदर का क्या है मेरा टी क्यूब और बाहर है क्यूब रूट, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो ये कैंसिल होके हमें t मिल गया, मतलब क्यूब रूट रिमूव हो गया। सो टू रिमूव दिस क्यूब रूट वी आर टेकिंग t क्यूब। अगर यहाँ पे सपोज 5th रूट होता तो हम क्या लेते हैं इसको t पावर 5। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो लिमिट क्या है y टेंड्स टू 1। यहाँ पे मैंने y को t में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ये भी t के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। सो व्हेन y टेंड्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो t क्यूब क्या होगा, t क्यूब क्या होगा 7 प्लस 1 मतलब 8 हो जाएगा, बराबर। तो t का वैल्यू क्या होगा 2। सो आई कैन राइट व्हेन y टेंड्स टू 1 t टेंड्स टू 2, बराबर। तो ये जो लिमिट है y टेंड्स टू 1 की जगह पे अब मैं क्या पुट कर सकती हूँ t टेंड्स टू 2 को भी पुट कर सकती हूँ। सो लिमिट देयरफॉर लिमिट t टेंड्स टू 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब t चेंज कर रहे हो यहाँ भी y को t में लिखना है, दोनों साथ में चेंज होगा, ठीक है। अगर y है तो सब y में, अगर t है तो सब कुछ t में लिखना है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम लिख सकते हैं t क्यूब माइनस 7। y कैन बी रिटन एज t क्यूब माइनस 7, ठीक है। 7 को इस तरफ ले लिया तो t क्यूब माइनस 7। तो यहाँ पे जो ये y है ना, y को हम लिखेंगे t क्यूब माइनस 7 बराबर -2, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा t। मैंने एक्सप्लेन किया था पहले क्यूब रूट करके, ये t हो गया -2, ठीक है। सो लिमिट t टेंड्स टू 2, यहाँ पे 2t क्यूब माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस 2 डिवाइड बाई t माइनस 2, 14 और 2 हो गया 16। सो वी कैन राइट लिमिट t टेंड्स टू 2 2t क्यूब माइनस 16 डिवाइड बाई t माइनस 2, 2 कॉमन ले लेंगे और इसको बाहर लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा t क्यूब माइनस 8 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू 2 t क्यूब माइनस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। नाउ अप्लाइंग थ्योरम ऑफ लिमिट, since limit x tends to a x power n minus a power n divided by x minus a is equals to n a power n minus 1, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू ये a है, a का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, और ये 2 आएगा 2 इंटू n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है यहाँ पे 2 पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। सो 2 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 क्यूब हो गया 8, 8 इंटू 3 हो गया 24। ओके स्टूडेंट, अब इसका एक और सम है वो सॉल्व करते हैं।
Next is question number 3. Limit z tends to a, z plus 2 whole to the power 3 by 2 minus a plus 2 whole to the power 3 by 2 divided by z minus a. यहाँ पर अगर हम z का वैल्यू a पुट करेंगे, z टेंस टू a है, a पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस 2 पावर 3 बाई 2. यहाँ पे a प्लस 2 पावर 3 बाई 2 दोनों सेम हो गया ना, तो माइनस करेंगे तो क्या, न्यूमरेटर 0, और यहाँ पे भी z का वैल्यू अगर हम a लिखे तो क्या मिल रहा है, a माइनस a 0 मिल रहा है. तो हमें यहाँ पे कुछ और करना होगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो z प्लस 2, यहाँ पे a प्लस 2 है, तो हम ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे z माइनस a को लिखेंगे z प्लस 2 माइनस a प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर. बिकॉज यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2, और ये प्लस 2, और यहाँ पे जो माइनस 2 है वो दोनों कैंसिल होके क्या मिल रहा है, z माइनस a ही मिल रहा है. सो वी कैन राइट z माइनस a एज z प्लस 2 माइनस a प्लस 2. करेक्ट. अब यहाँ पे z प्लस 2 है दोनों में, तो उसको हम पुट करेंगे y, एंड a प्लस 2 को हम लेंगे b. ठीक है, y और a प्लस 2 को b लिया. नाउ z टेंस टू a, z टेंस टू a मतलब z का वैल्यू जब a के क्लोज पहुंचेगा तो y क्या बन जाएगा, y विल बिकम a प्लस 2, है ना. ये z का वैल्यू क्या बन गया, यहाँ पे z का वैल्यू a बन गया, तो y क्या होगा, a प्लस 2. तो उसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, व्हेन z टेंस टू a, y टेंस टू a प्लस 2. ठीक है, और y टेंस टू a प्लस 2 लिखा. अब a प्लस 2 का वैल्यू क्या है, b, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y टेंस टू b. ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे z टेंस टू a को हम रिप्लेस करके लिखेंगे y टेंस टू b, क्योंकि z टेंस टू a का मतलब है y टेंस टू b. ठीक है, तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे z प्लस 2 को हम y लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको y सब्स्टिट्यूट किया है. फिर a प्लस 2 को हम लिखेंगे b, क्योंकि हमने a प्लस 2 को b लिया था. ठीक है, अब हमारा ये जो है यहाँ पे y टेंस टू b है, और डिनोमिनेटर में क्या है, y माइनस b, और न्यूमरेटर में y b और पावर आर सेम. सो आई कैन अप्लाई दिस थ्योरम. यहाँ थ्योरम अप्लाई करके n का वैल्यू क्या है, 3/2. तो यहाँ पे n a पावर n माइनस 1 लिखा. फिर इसको जब 2 इंटू 1 2 किया, तो फिर 3 माइनस 2 1. फिर b का वैल्यू a प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें लिमिट का वैल्यू मिल गया. इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.